काले लड़के मार्कस के पास जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता था, किसी गोरे से खुद को गोली मरवाना। उसने 2 कदम आगे बढ़कर खड़ा होना इसलिए चुना ताकि गोली सीधे दिल पे लगे और एक झटके में सब खत्म हो जाए। लेकिन सामने वाला बंदा एक ओल्ड ब्लडेड किलर जानबूझकर गोली मिस कर देता है। मार्कस की आंखों में जो हिम्मत थी, उसने सामने वाले ड्रग लॉर्ड विंसेंट को इम्प्रेस कर दिया। विंसेंट न सिर्फ उसकी जान बख्शता है बल्कि उसे एक ऐसा चैलेंज देता है जो किसी भी न्यूकमर के लिए डेथ वारंट जैसा है। 1 किलो प्योर कोकेन एक दिन में बेचो, नहीं तो कल तेरी बॉडी उठेगी। मार्कस अभी अभी इस धंधे में आया है। वो डर तो जरूर रहा होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका एक अंकल डेविड इसी लाइन में सालों से है। मार्कस डील लेकर उसके पास जाता है, लेकिन डेविड उसे साफ मना कर देता है। वजह, माल इतना प्योर है कि अगर दूसरे गिरोहों को भनक लग गई तो उनका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल शैटर्ड मार्कस जैसे तैसे घर लौटने लगता है, लेकिन ये सब उसकी आंटी लीसा देख लेती है। वो बिना कुछ कहे मार्कस को उठाकर एक लोकल बार में ले जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात होती है एक खतरनाक डीलर मोनिका से। जब मोनिका को पता चलता है कि इनके पास 1 किलो माल है तो वो उन्हें प्राइवेट रूम में लेकर जाती है। पहले लीसा को मारती है, फिर मार्कस पर बंदूक तान देती है। मोनिका को लगता है कि इतनी हाई क्वालिटी कोकीन के साथ ये छोटा बच्चा उसे स्कैम कर रहा है, लेकिन मार्कस बिना डरे उल्टा मोनिका को ही धमकाता है। कहता है कि या तो ये माल खरीद लो, वरना अगर उसे मार दिया तो कल से हर गली में तुझे मारने वाले खड़े होंगे। उसकी बातों में इतनी कॉन्फिडेंस होती है कि मोनिका को उसकी बात माननी ही पड़ती है। यहीं से मार्कस का असली सफर शुरू होता है। एक स्ट्रीट किड जो अब बनने जा रहा था कार्टेल प्लेयर। बाद में एक पार्टी के दौरान कॉप्स जानबूझकर उससे भिड़ते हैं। वो सोचता है क्राउड में है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस सीधे उसे उठाकर गला दबा देती है। वहीं मार्कस को ये समझ आता है इस सिस्टम में अगर जिंदा रहना है तो ताकतवर बनना ही पड़ेगा। अचानक कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं, उसके जैसे ही काले लोग, और उसे छुड़ाते हैं। मार्कस उस दिन समझ जाता है उसे सिर्फ ऐसा नहीं पावर चाहिए। धीरे धीरे उसका नेटवर्क फैलता है। अब वो 4 किलो माल लेकर आता है, लेकिन डीलर सिर्फ 2 किलो ही खरीदता है। क्यों? ताकि बाकी गिरोह वाले मार्कस को टारगेट न करें। मजबूरी में मार्कस को दूसरे हुड में क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं। एक दिन जब वो नए इलाके में गाड़ी रोकर जीपीएस देख रहा होता है, तभी एक गोरा बंदा उसकी कार खोल देता है। एक औरत खिड़की से झांककर पूछती है, आर यू हियर फॉर द ब्लो? मार्कस डर के मारे कुछ नहीं बोलता। इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन तब तक वो लोग उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं। उससे मारना शुरू ही करते हैं कि अचानक सामने से आता है टोनी द हैमर, उस इलाके का रूलर। वो सीन देकर मार्कस को बचा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतना यंग लड़का इस गेम में, और वो उसे एक मौका देता है। बस वही मोड़ मार्कस की लाइफ बदल देता है। अब उसे सिर्फ डील नहीं करनी, इस पूरे शहर पर राज करना है। और ऐसे शुरू होती है एक ब्लैक किंगपिन की कहानी, जो मजबूरी से उठा था पर अब पूरे सिस्टम को अपने रूल्स पर नचाने वाला था।